तो फाइनली मैंने अपनी बस पकड़ी और ये मैंने बुक की थी लक्ष्मी हॉलीडेज से। 8:30 की मेरी बस थी कश्मीरी गेट से। फिर उसके बाद में 10:30 पे हमारा एक डिनर ब्रेक हुआ। ये मुरथल पे रुकी थी और मुझे काफ़ी भूख भी लगी थी यार, क्योंकि पूरा हेक्टिक हो गया था पुणे से दिल्ली, फिर दिल्ली से मैं कसोल जा रही थी बस में। तो ये मुरथल रुकी। फिर उसके बाद में मैंने खाना पीना खाया, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा हसल हो गई थी कि एयरपोर्ट से डायरेक्ट पहुंचने में कश्मीरी गेट मैंने लास्ट चांस पे अपनी बस पकड़ी है। फिर उसके बाद में मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा ठीक है यार आइसक्रीम खा लेते हैं, गर्मी भी बहुत थी। तो मैंने आइसक्रीम ली और मैंने आइसक्रीम में फ़्लेवर लिया था ओरियो फ्लेवर, एज़ यूजुअल मेरा फेवरेट है। उसके बाद में आइसक्रीम खाई पी और फिर मैं निकल गई अपनी बस की तरफ। वहाँ से भी मेरी बस छूटने वाली थी, भागते भागते मैंने अपनी बस पकड़ी है और सीधा पहुँच गई मैं कसोल। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say? फाइनली आई रीच्ड कसोल और आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। यार होता है ना कि आईटी सेक्टर की लाइफ में वही डिप्रेसिंग, यार एक ही लूप में आपकी लाइफ चलती रहती है। तो उसके बाद में आपको कुछ चाहिए होता है कि हाँ अपना मी टाइम चाहिए होता है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं कहीं निकल ही जाती हूँ, और आई वॉज सो एक्साइटेड। वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू कसोल। और दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप व्हेन आई कम ऑन सोलो ट्रिप। तो लाइक सो फार तो काफ़ी सॉर्टेड रहा है। तो मैंने अभी रूम भी देख लिया है। तो ये मेरी जो रूम का है ना, थोड़ा सा रिवर साइड पे और काफ़ी सूदिंग लग रहा है यार। यहाँ की बहुत सा वाइब है और मतलब जैसे सब बोलते थे ना मिनी इज़राइल है, मिनी इज़राइल है। एज सच मुझे अभी कुछ लगा नहीं है, बट हाँ एस्थेटिक और बोहोनेस में तो ये 110% आगे है। तो अभी मैं भी फ्रेशन अप हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी जो बस थी ना मैंने लक्ष्मी हॉलीडेज से बुक की थी और वो आई थिंक रात में 8:30 पे एग्जैक्ट उसका टाइमिंग 8:30 था और एग्जैक्ट 8:30 पे वो कश्मीरी गेट से निकल गई थी। और अभी मैं यहाँ पे मतलब 8:30 के अराउंड ही पहुँची हूँ। 12 आवर्स की मेरी जर्नी थी, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। बट हाँ यहाँ ऐसे पानी की आवाज़ सुन के ना यार मन को ना एक बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, बहुत काम सा फील कर रही हूँ। पहले फ्रेशन अप हो जाती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। देन फिर मैं आपके साथ बाहर का आपका व्यू दिखाती हूँ और अपना पूरा मतलब ऐसे जिस होटल में हम रुके हैं, जिस कॉटेज, होटल नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ कॉटेज टाइप का है। और मेरी मतलब था ये कि अगर मैं जाऊँगी तो मतलब मुझे कॉटेज में ही रुकना है, जैसे ये बोहो स्टाइल का था। तो वो सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी और विश मी लक कि आगे सब कुछ अच्छा होता रहे। और आई एम एन्जॉइंग माई ट्रिप, क्योंकि पहला ट्रिप है कि मैं सोलो आई हूँ एंड आई एम सो सुपर डुपर एक्साइटेड। तो दोस्तों फ्रेशन अप होके लाइक मैंने पूरी अपनी सबसे पहले नींद पूरी करी। यार काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है रेक्लाइनर वाली बसेस में। तो मैंने सोचा ठीक है टेम्परेचर भी सही हो जाएगा उस टाइम तक, और मैं निकल गई फिर कसोल एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले मैंने अपना मेन टारगेट रखा था कि मैं ATS कैफ़े जाऊँगी। मैंने उन्हें कॉल किया कि आप प्री बुकिंग ऐसे मतलब बुक करते हैं या फिर आपका क्या प्रोसीजर है। तो उन्होंने बोला कि मैम एज सच ऐसा कुछ नहीं है, अगर रश होता है तो तभी हम प्री बुकिंग ऐसे लेते हैं। तो मुझे डायरेक्शंस मिल नहीं रही थी कि सब बोल रहे थे चलहाल पता नहीं चलहाल विलेज से जाके रास्ता कटता है, कोई दूसरा का रास्ता बता रहे थे। तो मैंने डायरेक्टली उन्हें ही कॉल कर लिया और उनसे डायरेक्शंस ले ली। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं जहाँ से मैं जा रही हूँ, मेन रोड से ही रास्ता कटता है कसोल सिटी से। फिर यहाँ से नीचे जाके आपको ये इस पार से दूसरे पार आपको जाना पड़ेगा। बीच में ये पार्वती रिवर फ्लो होती है और जहाँ आप नीचे देख रहे हो ना, यहीं से हमें ATS कैफ़े की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ ये कैंप्स वगैरह हैं। एक ब्रिज बनाया हुआ है छोटा सा,
उस पार आपको एटीएस कैफ़े मिलेगा। और मुझे तो देखना था कि यार जो इतनी हाइप है ये वर्थ इट भी है या नहीं। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आउटस्कर्ट्स में कसोल के रुक सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। और लाइक प्रॉपर आपको ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने को मिलेगा। और ये पार्वती रिवर का फ्लो काफ़ी अच्छा था। और इसी पार में इसी ब्रिज की बात कर रही थी जहाँ से आपको जाना है एटीएस कैफ़े के लिए। सो गाइज आई हैड गुड एक्सपीरियंस इन एटीएस कैफ़े। वन थिंग लाइक जो मुझे लगी है वो था थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड मुझे लगा है। बट आई ऑर्डर्ड हॉट चॉकलेट एंड पिंक सॉस पास्ता जो कि मेरा फेवरेट है एज़ यूजुअल। और यार इतना ज़्यादा चीज़ी था ना, बट काफ़ी टेस्टी भी था इनका पास्ता। तो ये मुझे अराउंड मेरा बिल बना था 750 का फॉर 1 पर्सन। बट इनकी जो क्वांटिटी थी ना वो काफ़ी थी कि वो मतलब 3 बंदों के लिए काफ़ी थी। और हॉट चॉकलेट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मीठी लगी, इसलिए आई रेट इट 7 आउट ऑफ 10। और वैसे एम्बियंस में तो मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी। उसके जस्ट साइड में ही आपको WH कैफ़े भी दिख जाएगा। काफ़ी सारे आपको ऐसे लाइक महाराष्ट्रन कैफ़े भी था एक यहाँ पे। और जो ये रूट आप देख रहे हैं ना, ये सेकेंड रूट है जो छलाल विलेज की तरफ से आता है। और ये काफ़ी लाइक लोग बाग ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए ये वाला रूट लेते हैं। और यहाँ पे आपको जॉस्टल भी मिल जाएगा। एटीएस कैफ़े से सीधा सीधा आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जॉस्टल का बोर्ड मिलेगा और आगे जाके ही आपको जॉस्टल मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू स्टे इन जॉस्टल देन इट्स अ गुड ऑप्शन। वे फ्रॉम वेयर यू कैन रीच एटीएस कैफ़े। और जिस रास्ते से मैं पहले आई थी ना वो आपको मेन रोड होके आता है। और जो अभी मैं कर रही हूँ ये मेन ट्रैक है जो मतलब मोस्टली लोग जानते हैं। बट जो मुझे लगा था ना कि हाँ ये मुझे था कि एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि डायरेक्शंस में जो मैंने उनके कैफ़े से ली थी वो मुझे मेन रोड से शो कर रहा था। बट एक रास्ता अंदर से भी ट्रैकिंग करके जाता है। और अगर आप नेचर लवर हैं तो आप सेकेंड वाला रास्ता ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे दोनों एक्सप्लोर करने थे, इसलिए मैं पहले आई मेन रोड से। और अभी मैं जो जा रही हूँ सेकेंड वाले रास्ते से। तो ये भी अपने आप में कुछ ज़्यादा ही अच्छा रास्ता है। और एज अ सोलो ट्रैवल मतलब पहली बार है तो थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, इसीलिए तो मैंने सोचा ठीक है यार कभी ना कभी तो ट्राई करना ही था ना। आपको इसी रोड पे ना जॉस्टल्स भी मिलेगा। अगर आपको ऐसे मतलब प्रॉपर आप ग्रुप में नहीं आ रहे हो यू कैन स्टे इन जॉस्टल्स ऑल्सो। और काफ़ी बजट फ्रेंडली होता है। मैंने प्रीफर नहीं किया था जॉस्टल क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था। और मेरी जहाँ पे बस रुकी थी वहीं पे मुझे अच्छा खासा रिवर साइड व्यू पे एक होटल मिल गया था, तो मैं वहीं पे रह रही हूँ दिल्ली हाइट्स। और ये मैंने पहले से ही प्री बुक किया था।
तो यार एक्सप्लोर करने के बाद मैंने ऐसी कुछ लोकल शॉप देखी आते हुए अपने होटल के उसमें। तो फिर उसके बाद में मुझे काफ़ी भूख लग गई थी, तो मैंने ऐसे ही गूगल पे सर्च किया कि मोस्ट रेटेड शॉप्स या फिर फूड स्टॉल्स कहाँ पे है। तो सबसे पहले मुझे ये हैप्पी अंकल का दिखा, क्योंकि मुझे लाइक लोकल ट्रेडिशनल हिमाचली फूड खाना था। तो उसके लिए मुझे था कि यार मुझे एक बार तो सिड्डू ट्राई करना है, बिकॉज़ मैंने कभी सिड्डू ट्राई ही नहीं किया था। मैं 3-4 बार हिमाचल गई हूँ, बट ऐसा कुछ मतलब मौका ही नहीं मिला कि मुझे सिड्डू ट्राई करने का। तो ऐसे ही मैंने लोकल देखा, और लिटरली मैं जब हैप्पी अंकल के यहाँ पे गई ना, एज एन इनका नेम ही शॉप का यही था, और इन्हें देख के भी बहुत लग रहा था कि हैप्पी अंकल है। और कुछ ऐसा सिड्डू लगता है, स्टफ़ टाइप का होता है, और इसमें जो फिलिंग होती है ना, वो फिलिंग वॉलनट्स, पीनट्स और गार्लिक, इन सब की फिलिंग होती है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है ट्रेडिशनल सिड्डू किस किस चीज़ों से बनता है ये। और जो अपर लेयरिंग होती है वो आपको सूजी और आटे की मिलेगी। और इनका काफ़ी बहुत सा ऐसे एस्थेटिक सा थीम था अंकल का, और अंकल भी मतलब मिलके मेरे से बहुत खुश हुए। मैंने काफ़ी बातें की अंकल से कि आप कहाँ से हो, कहाँ। तो ये, और आपको मतलब अगर ट्रेडिशनल खाना है तो आई सजेस्ट कि आप हैप्पी अंकल के पास आइए, काफ़ी अच्छा मिलेगा। 180 का मुझे सिड्डू पड़ा था। उसके बाद में मैं निकल गई, क्योंकि मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। नहीं, इंग्लिश वाइन शॉप पे नहीं, उसके जस्ट बगल में जो ये जर्मन बेकरी की शॉप है, काफ़ी मतलब मैंने अंकल से ही पूछा था कि अंकल यहाँ पे और फेमस क्या है। तो अंकल ने मुझे बताया कि द एवरग्रीन कैफ़े है, यहाँ पे आप जा सकते हो। बट मुझे ऐसा जितना ज़्यादा भूख नहीं थी, क्योंकि सिड्डू में मेरा काफ़ी पेट भर चुका था। तो मुझे था कि यार मुझे कुछ मीठा खाना है। तो अंकल ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जर्मन बेकरी जा सकते हो। काफ़ी वैरायटी के केक्स आपको यहाँ पे ट्राई करने के लिए मिल सकते हैं, बट ये टेस्ट नहीं कराते हैं। और मुझे लगता है कि यार टेस्ट कराना चाहिए, एटलीस्ट पता तो चले कौन सा खाना है। तो मैंने लिया ये चॉकलेट केक, काफ़ी अच्छा था और 70 रुपीज़ में आप वर्थ इट था, और काफ़ी बड़ा था कि अकेला इंसान ना खा पाए। देन फिर मैंने ऐसे ही लोकल शॉप्स एक्सप्लोर की, और यहाँ पे इविल आइज़ का इतना अच्छा कलेक्शन था ना कि यार मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और मैंने कुछ चीज़ें ले ली है। ब्रास के आपको ऐसे ज्वेलरीज मिल जाएगी, बट काफ़ी एक्सपेंसिव लगी मुझे। बट हाँ, अगर आप आ रहे हैं तो कुछ एक मेमोरी के लिए ले सकते हैं, जो कि मैंने अपने लिए लिया। देन आई एम गोइंग बैक टू माई होटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। कल सुबह मिलते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको अपने होटल का व्यू भी दिखा देती हूँ, क्योंकि पार्वती रिवर ऐसे फ्लो हो रही थी ना, इतना अच्छा उसकी आवाज़ सूदिंग सी लग रही थी मुझे। लिटरली आधी थकान तो मेरी वहीं उतर गई थी। और दिस इज़ द व्यू ऑफ दिल्ली हाइट्स, जहाँ पे मैं रुकी थी। और The next day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड दिस इज़ डे 2 इन कसौल। और आज शाम की ही मेरी बस बुक है। तो मुझे भी लगा था कि यार सिर्फ मतलब एक ही दिन के लिए था, और मुझे ऐसे कोई तोश विलेज और ये खीरियों का मैंने ट्रैक नहीं करना था, थोड़ी कम टाइम के लिए ही था। इसलिए मैंने सोचा एक दिन का ही ये पूरा ट्रिप रखूँगी। और अभी मैं चेकआउट करने जा रही हूँ, बिल पेमेंट सब सॉर्टेड है, और यहाँ से निकलती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, जहाँ मैंने हैप्पी अंकल के यहाँ कल सिड्डू ट्राई किया था। उन्होंने बोला था कि उनका सब कुछ ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, पराठे। तो मैंने सोचा ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और सो चलते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। सो लेट्स गो।
करने के बाद मैं निकल गई थी मणिकरण साहिब की तरफ, और उसके बाद में मैंने सोचा कि यार टाइम तो बच ही जाएगा, तो फुलगा विलेज और तोश विलेज भी मैं कवर कर ही लेती हूँ, क्योंकि छलाल विलेज तो कल मैंने कंप्लीट कर ही लिया था। देन मैंने स्कूटी रेंट की, और स्कूटी पे मुझे एक पार्टनर मिल गया था, तो मैंने उनसे ही शेयरिंग में स्कूटी बोला कि ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे माउंटेन्स पे मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है और नहीं मैं चला सकती थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन वी कैन शेयर। तो मैंने उन्हीं के साथ शेयर किया, और काफ़ी अच्छा व्यू था यार। और तोश का ऐसा सच मुझे ट्रैक नहीं करना था, तो मैंने सोचा पहले ये रखते हैं, मणिकरण साहिब, तोश और फुलगा। लेट्स एन्जॉय। नाउ आई रीच्ड मणिकरण साहिब, तो कुछ आप भी एंजॉय कर लीजिए ये। पूरा ट्रिप कंप्लीट होता है और आज अभी 8:30 बजे की मेरी बस है तो निकलना भी है।
और ये जिस कैफ़े में मैं अभी हूँ ये है एवरग्रीन कैफ़े। काफ़ी पुराना कैफ़े है यहाँ का और बहुत ही ज़्यादा रेटेड कैफ़े भी है। लाइक लिटरली मैं गई हूँ तो बहुत ज़्यादा रश था। पहले मेरे होटल के पास में ही था तो मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया, बट सोचा कि लास्ट टाइम जब जाऊँगी घर लास्ट डे पे तब मैं इस कैफ़े को एक्सप्लोर करूँगी। कि बोहो लुक का एस्थेटिक सा कैफ़े बना रखा, अलग ही वाइब है यार यहाँ की। मतलब एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कसोल आके। मैंने वहाँ पे खाया था ना, मतलब फलाफल यहाँ का मेन ही था और उसमें एक BBQ का था। तो फिर मैंने उनसे पूछा भैया से कि यहाँ का सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या है, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे ये वेज इजरायली एक इनका प्लेटर होता है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। उसमें आपको इंक्लूडिंग BBQ का भी ऑप्शन होगा। और ये मतलब मैं तो प्योर वेजिटेरियन ही हूँ तो मैंने वेज के लिए ही उनसे पूछा था, वो प्योर वेज था। और वो प्लेटर में आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, फलाफल के भी और BBQ के भी। और वो मुझे अप्रॉक्स पड़ा था 590 समथिंग था। तो मैंने कॉकवॉक ली तो मेरा मतलब 600 रुपये का बिल बना, जो कि मुझे ठीक लगा। बट मैं उसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे ब्रिंजल था तो मैं नहीं खाती। मैंने आपको बताया उसमें कुछ चीज़ें थी, तो उसमें एक ब्रिंजल था जो मुझे नहीं पसंद। और उसमें एक वेज कबाब का भी ऑप्शन था, वो मुझे बहुत ज़्यादा सॉल्टी लगा। तो आई रेटेड 6 आउट ऑफ 10। इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। बट हाँ, जैसे मैंने सबसे पूछा ना यहाँ पे कि मतलब अच्छा कैफ़े कहाँ है कि मैं अच्छे से जा सकूँ, तो सबने मुझे यही रिकमेंड किया एवरग्रीन कैफ़े। मैंने काफ़ी लोगों से सुना तो मैंने सोचा ठीक है, ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने खाया। बट हाँ, आप जा सकते हैं, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आई। मैंने इनका नॉनवेज नहीं खाया, तो मे बी इनका नॉनवेज फेमस हो। सो आप ये कैफ़े एक्सप्लोर कर सकते हैं, एवरग्रीन कैफ़े। ATS कैफ़े है और एक पंचतारा आपको पास में ही पड़ेगा। और ये जहाँ पे मैं रुकी थी ना, वो सेंट्रल था कसोल का। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। सबकी चीज़ बहुत ज़्यादा हैंडीज ही है कि पास में आपको मेडिकल शॉप मिल जाएगी, ऐसे कन्फेक्शनरी जनरल स्टोर मिल जाएंगे। और यहाँ की नाइट लाइफ तो बिल्कुल अलग ही होती है। तो आई रिकमेंड, अगर आप आते हैं तो प्लीज़ मतलब 2 डे और 1 नाइट का स्टे तो मस्ट है, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोहो एस्थेटिक, एक अलग ही जोन में लगता है इंसान को। तो वो मेरे लिए था और ये मैंने बहुत काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस किया है। मेरा ट्रिप भी काफ़ी अच्छा गया है। और बजट मैं आपको नीचे डिस्प्ले में कर दूँगी कि अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो आपको कितना बजट हो जाएगा। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइक फैशन, लाइफस्टाइल और ब्यूटी, देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। यहाँ पे मैं आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल शो कर दूँगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।